नमस्कार दोस्तों। सर्दियों में करी पत्ते की ग्रोथ बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही फरवरी मंथ में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है इसकी ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो जब इसकी ग्रोथ होती है इसको न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें इस समय ये देख सकते हैं आप फूल आ रहा है। फरवरी में ज़्यादातर पौधों के ऊपर फूल आ जाता है। बड़ा पौधा होता है तो कई सारे बंच आते हैं, भर भर के इसमें फूल आते हैं और बीज बनते हैं। साथ ही इस समय आपको एक चीज़ और देखनी है, नीचे से कहीं इसकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक चली गई हैं तो इसको रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये छोटा गमला है, इसमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ा है अगर तो हो सकता है ना पड़े। तो ऐसी स्थिति में आप उसमें चारों तरफ से खुदाई करके जड़ों तक साफ़ करके थोड़ा सा मिट्टी और उसमें फिर खाद बोन मील वगैरह मिला के और नीम की खली एक मुट्ठी मिला के उसमें डालें, ऊपर मिट्टी डाल के और उसमें पानी दे देंगे तो बहुत हरा भरा ये हो जाएगा करी पत्ता। हमें ये रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि छोटे गमले में है, जिसके लिए मैंने ये 12 इंची का गमला लिया है। कम से कम 12 इंच का गमला होना चाहिए। अगर इससे बड़ा हो सकता है तो और बेहतर है, नहीं तो 12 इंची का गमला कम से कम इसमें इसके लिए चाहिए। नहीं तो जल्दी से ये फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो बरसात के दिनों में और फरवरी मंथ में भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सर्दियों में डोरमेंसी में बिल्कुल रिपोर्ट ना करें, पौधा जो है शॉक में चला जाएगा। तो इसमें मैंने कई सारे कर लिए हैं छेद। नीचे से मिट्टी का पोरस रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मिट्टी इसमें जो है पानी रुके ना और पौधे की जो जड़ें हैं वो ना गले। तो इसके लिए मैंने इसमें कंकड़ डाल लिए हैं और डाल दिया है ऊपर से थोड़ा बहुत सूखा कचरा। साथ ही ये कुछ डिस्कार्डेड पौधे, ये जो पौधे हैं ये अभी जैसे सर्दी ख़त्म हो गई है तो पालक के पौधे जो बड़े हो गए हैं, बीज बनना शुरू हो गया, तो इनको निकाल के इसकी जो मिट्टी है इसके जो ये पौधे हैं इनको हम नीचे वेस्ट के रूप में यूज़ कर लेते हैं। ये खाद बन जाएगा। आधा गमला इसी से भर गया, गमला हल्का भी रहेगा, कम मिट्टी में पौधा लग जाएगा, पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, साथ ही नीचे से छेद बंद नहीं होंगे। तो ये इसमें मैंने डाल दिया है। इसके लिए जो सॉइल मिक्स मेरे पास तो तैयार है, लेकिन अगर आपके पास तैयार नहीं है तो आप इसमें एक तो इसको भुरभुरा बनाना बहुत ज़रूरी है। भुरभुरा यानी रेतीला होना चाहिए, स्टिक्की बिल्कुल नहीं हो। इसमें रेत, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, पत्ते भी हैं। तो ये पूरा मेरे पास तैयार है। लेकिन अगर आपके पास तैयार नहीं है तो आप उसमें बोन मील मिलाएं, गोबर खाद मिला लें, 1 चम्मच सरसों की खली मिलाएं, नीम खली मिला लें और सॉइल मिक्स तैयार कर लें। अगर मिट्टी चिकनी है तो आप उसमें कोकोपीट और साथ में उसमें कम से कम भी 20% आप रेत मिलाएं और 10% कोकोपीट मिलाएं, यानी 30% कोकोपीट और रेत मिला लें। साथ ही उसमें गोबर खाद, बोन मील, एप्सम सॉल्ट और नीम खली ये भी मिला लें। तो ये भर गया है गमला। थोड़ा सा अभी इसे ऊपर तक भर दिया है मैंने, लेकिन पानी के साथ, क्योंकि वो जो कचरा है वो नीचे बैठेगा तो वो दोबारा से मिट्टी डाल देंगे। साथ ही अब इसमें मैंने डाल दिए है ये सरसों उसकी नीम की खली। इससे क्या होता है कि नीम की खली मिलाने से जल्दी से मिट्टी में नेमेटाइड्स वगैरह का अटैक नहीं होता और मिट्टी में फंगस नहीं होती। पौधा सालों साल आराम से चलता रहता है। तो अब बारी आती है इस पौधे की। सबसे पहले इस समय आप पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करें। सर्दियों के बाद इसकी केयर करने का सबसे जो सही तरीका है, एक तो इसमें अगर फूल बीज आ रहे हैं तो सबसे पहले आप इनको काट दें। अगर इनको नहीं काटेंगे तो पत्ते खराब होंगे, छोटे पत्ते आएंगे, पौधे की ग्रोथ कम होगी, क्योंकि ये जो बीज बनने में पौधे की पूरी एनर्जी चली जाएगी। अब पौधे को निकालना कैसे है, ऐसे साइडों से आप थोड़ी सी मिट्टी लूज़ कर लीजिए। बड़ा गमला है तो भी आप उसको थोड़ी मिट्टी लूज़ करके 1-2 बार ज़मीन पर पटक लें, और ये छोटा है तो इसको एक हाथ से ऐसे करके निकाल सकते हैं। क्योंकि छोटा गमला था तो इसमें इसकी रूट बाउंड बहुत जल्दी हो गई हैं। देखिए कितनी सारी रूट्स बन गई। तो अभी इनमें से कुछ रूट्स मैं निकाल दूँगी जो एक्स्ट्रा हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं। नहीं तो अगर एज इट इज़ लगा दूँगे, इनकी जड़ों को अगर नहीं काटा जाएगा तो ये ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत जल्दी दोबारा रूट बाउंड हो जाएगा। तो अब इनको फैलने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा और पौधे की ग्रोथ उससे
अच्छी होगी, क्योंकि पत्तों के लिए हम इसको उगाते हैं। इसके पत्ते इस्तेमाल करते हैं हम अपने किचन में, खाने में यूज़ करते हैं, कढ़ी में, सांभर में, पोहे में और बहुत सारी तरी वाली सब्जियों में। साथ ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी, जैसे हेयर ऑयल बनाते हैं हम। और ये मेडिसिनल प्लांट भी है। इसके पत्ते जो होते हैं वो बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी और पाचन क्रिया में भी सहायक होते हैं। बीपी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये हेल्प करता है। तो ये हमारे लिए स्वाद के साथ साथ हमारे शरीर को पोषण भी देता है, हमें बीमारियों से भी बचाता है। तो ये एक हर्बल पौधा है जिसे हम सभी को अपनी किचन में ज़रूर ऐड करना चाहिए, किचन गार्डन में। तो ये पौधा लगकर हो गया है तैयार। मिट्टी में इसका जो रूट बॉल पूरा मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है। जो एक्स्ट्रा नीचे की तरफ जड़ें लटक रही थी उनको काट दिया है, बाकी मिट्टी पूरी तरह से नहीं हटाई है। हालांकि अगर पूरी मिट्टी भी हटा देते हैं तो भी करी पत्ता हो जाता है। कभी कभी पौधा शौक में चला जाता है, जब रिपोर्ट करते हैं वो पूरा सूख जाता है, तो उसकी जो स्टिक होती है, डंडी जो स्टेम होती है, उसमें आप हाथ उसमें थोड़ा सा रगड़ के देखें, अगर वो गीला है तो वो दोबारा से फूट जाता है, तो ख़त्म नहीं होता ये। तो ये देखिए पानी इसमें, अभी मैं पहली बार में पूरा पानी भर दूंगी इसमें। पानी की इसको ऐसा नहीं है कि हर टाइम पूरी तरह से गीला रखना है, लेकिन सूखना नहीं चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए। तो इसमें गर्मी के मौसम के अनुसार पानी दिया जाता है। गर्मियों में तो रोज़ ही पानी दिया जाता है। सर्दियों में क्योंकि डोरमेंसी में होता है, ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती, तो कम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी हफ्ते में एक ही बार पानी दिया जाता है। सर्दियों में खाद भी नहीं देते। साथ ही इसको हरा भरा रखने के लिए इसको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। उसके लिए आप लस्सी को पानी में मिलाकर इसमें यूज़ कर सकते हैं। चूने का पानी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो लस्सी इसके लिए बहुत अच्छी होती है। ये देखिए इसके पत्तों के लिए इसे उगाया जाता है, इसलिए हरे भरे इसके पत्ते रहें। तो इसमें महीने में एक बार आप खाद दे दें। गर्मियों में वर्मी कंपोस्ट दें।